बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। गर्मी का मौसम शुरू होता है तो कच्चे तो पक्के दोनों तरह के आम मार्केट में आ जाते हैं। हमारा पसंदीदा फल होने की वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम इसको तरह तरह से महफूज करें। तभी हम इसको अचार बना के महफूज करते हैं, कभी इसका शरबत बनाकर महफूज करते हैं, आइसक्रीम बनाई जाती है और या फिर इसका मुरब्बा बनाकर इसको महफूज किया जाता है। आज आपके साथ ज़बरदस्त किस्म का आम का मुरब्बा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, जब नई नई केरियां स्टार्ट होती हैं तो बाज़ार में छोटे साइज़ की केरी आती है जिसका पल्प बहुत कम होता है, हड्डी नरम होती है। उस केरी से शरबत बनाते हैं या फिर चटनियाँ बनाते हैं। लेकिन एक महीना गुजरने के बाद जो केरियाँ आती है उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, हड्डी सख्त हो जाती है, उसका पल्प जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यही वो परफेक्ट टाइम होता है कि हम इस बड़ी केरी से या तो अचार बनाएं या फिर मुरब्बा बनाएं। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज के 4 अदद केरी ली है। इनका पल्प बहुत ज़्यादा है, इसका हम छिलका हटा देंगे। सारा छिलका हटा लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि केरियाँ बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, केरी कहीं से हल्की हल्की हरी है, कहीं से सफ़ेद है। बहुत ज़्यादा नरम केरियाँ आपने मुरब्बे के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। यहाँ पर केरियों को छील लिया है, अब हमें इसकी हड्डी को अलग कर लेना है और इसका जो गुद्दा है वो इसको अलग करके तो आपने क्या करना है, छुरी की मदद से आगे पीछे चारों तरफ से जितना हो सकता है हड्डी के साथ स्क्रैच करते करते सारा गुद्दा आपने कट कर लेना है। कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, कोई आम केरी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे, क्योंकि बड़े साइज़ की केरी है तो मुरब्बा बनाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा पीस नहीं लेंगे। बस आपने सेंटर से 2 कट लगाने हैं और 2 कट लगाए हैं उनको हम मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। बस इतना ही साइज़ हमें चाहिए मुरब्बा बनाने के लिए। तो सारी की सारी केरियाँ हमें इसी तरीके से छिलका उतार कर काट के रख लेंगे। तो एक बर्तन में मैंने पानी पहले से ही उबालने के लिए रखा दिया था। उबलते हुए पानी में हम केरियां डाल देंगे, हल्का सा बस मिक्स करेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको ढककर पकाएंगे। कम से कम आपने इसको 10 मिनट तक पकाना है, लेकिन बीच बीच में से आप चम्मच हिलाकर इसको चेक करते जाएंगे कि बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो जाए। तो 10 मिनट के बाद मैंने केरियों को उबाल लिया है, केरियां अच्छे से नरम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन केरियों को पानी से अलग कर लेंगे। हमने जो केरियां निकाली थी इसके ऊपर हम चीनी डाल देंगे। देखिए, मुरब्बा बनाने के लिए चीनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि हमने इसको 1 साल के लिए महफूज करके रखना होता है। तो कोशिश यही होती है कि जो चाशनी है उसी के अंदर केरियां डूबी रहें और इन पर फंगस ना लगे, इस वजह से चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। मैंने यहाँ पर 2 बड़े कप यानी कि मेरे पास 700 ग्राम चीनी हो गई है, यानी कि 1 पाव चीनी अच्छे से मिक्स कर दी है। इसको ढक के मैं कम से कम 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। जब आप 2 घंटे के बाद देखेंगे ना तो चीनी खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी और पानी की शक्ल अख्तियार कर लेगी कुछ इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा कढ़ाई में चढ़ा देना है, इसको उबाल आने देना है। याद रखिएगा, मज़ीद आपने पानी ऐड नहीं करना, वही चीनी का पानी है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। बस इसको पकने के लिए छोड़ देना है, कम से कम 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं शीरा पकते पकते। तो इसको मज़ीद अच्छा खुशबू फ्लेवर देने के लिए दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। 10 मिनट बाद चेक कर रहे हैं हम और देखिए चाशनी को अब हाथों पे लगाएं तो ये तार की चाशनी आपके पास आनी चाहिए। इसको ठंडा कर लिया है, इसकी क्रिस्टल चीनी के क्रिस्टल दोबारा ना बने, आधा नींबू का रस इसमें डाल दिया है। इसको आप किसी भी एयर टाइप बर्तन में, खुश्क बर्तन में डालकर 1 साल के लिए महफूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।